कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, बीबी नगर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आपका कल पेपर कंप्लीट हुआ, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर मेरा जो मार्क्स है 55 आ रहा है, 65 आ रहा है, मेरा ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी वट एवर आपका जो भी कैटेगरी, आपके दिमाग में ये चल रहा है मुझे मेरा वो पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, बीबी नगर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल्याणी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या चांसेस है मेरा उसका मिलने का। तो इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत करके कंप्लीट जितने भी आपके 18 एम्स कॉलेजेस हैं, ठीक है, 18 एम्स कॉलेजेस है, उनका सबका कट ऑफ मैंने इसके अंदर में आपको बताया हुआ कि इतना जाने वाला है। देखो ये गलती मत करना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जिन कॉलेजेस का लास्ट ईयर कट ऑफ कम रहा था, क्योंकि लोग क्या होता है कि लास्ट ईयर जिसका कट ऑफ कम गया लोग उसी को पुट कर देता है, उसको पुट करेगा तो फिर क्या होगा, उसमें इस बार कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो लास्ट ईयर गया था वो नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको लास्ट ईयर 2 से 3 ईयर का डाटा को एनालिसिस करके तब आपको फिल करना है कि क्या पैटर्न रह रहा है। वो सब कुछ भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ अच्छे से। तो मैं आपसे बस यही चाहूंगा कि अगर आपको काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि सर हमको कुछ नहीं पता, तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, और ये प्रॉमिस करना है कि सर आपका जो भी वीडियो आएगा हम अच्छे से देखेंगे, मैं आपको टू द ऑनेस्ट हर एक चीज बता दूंगा काउंसलिंग की कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी आपका टोटल सीट्स कितना था, ये देखो टोटल सीट्स है आपका, ये देखो टोटल सीट्स है 1291 सीट्स है। अभी देखो ये सीट्स बढ़ भी सकता है, अभी कब बढ़ेगा कब इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब इनके अंदर में देखो ये आपके 18 एम्स कॉलेजेस हैं, देखो दिल्ली के अंदर में 96 सीट है। सर कट ऑफ क्या रहने वाला, कट ऑफ बताओ ना। आगे मैं आपको देखो कट ऑफ वगैरह सब लेके आया हूँ, पूरा एनालिसिस करके फिल्टर आउट करके हर चीज लेके आया हूँ, बस थोड़ा पेशेंस से मुझे सुन लो बस, ठीक है ना। दिल्ली के अंदर में 96 सीट्स है, और ये देखो आपके बठिंडा के अंदर में 60 सीट्स हैं, भोपाल के अंदर में 90, भुवनेश्वर 75, बीबी नगर 60, 50, ये देखो देवघर गोरखपुर में 60, गुवाहाटी में 60, जम्मू में 60, और ये देखो जोधपुर के अंदर में 60, कल्याणी में 60, ये देखो मलनगिरी 100, नागपुर 70, पटना ये हुआ। और ये सब आप पढ़ भी सकते हो, खुद से भी देख सकते हो, ये सीट मैट्रिक्स है। मैं सीट मैट्रिक्स आपको क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये बहुत रोल प्ले करता है सीट मैट्रिक्स किस में, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, ठीक है ना। जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको ये सब देखना भी पड़ता है कि पर्टिकुलर सीट्स के अंदर में आपका क्या रिजर्वेशन है, कितना रिजर्वेशन है, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर आप ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो वो, और एससी एसटी से, तो अब देखो एम्स दिल्ली का, अब ये देखो एम्स दिल्ली के अंदर में 96 सीट्स है। सर इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो जो मैंने एक्सपेक्टेड लगाया, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 3 to 4 ईयर का एम्स नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एम्स के अलावा भी काउंसलिंग करता हूँ और भी एग्जाम्स की, बट एम्स का भी मैं जब से ही आपका था 22, 23, 24, लास्ट 3 ईयर से, तो मैं आपको कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एम्स दिल्ली का मैं आपको कट ऑफ बताऊं इस बार क्या रहने वाला है, क्योंकि आपको अभी पेपर का लेवल पता है। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो बायोलॉजी का पेपर इजी था, आप लोग बना के आए होंगे अच्छे से। फिर भी मैंने बोला था ना कि अगर आप 75 के अराउंड लेके आ रहे हो या 75 से ऊपर भी आप करके आते हो, आपने देखा फिजिक्स का पेपर टफ था, तो फिजिक्स इंपैक्ट क्रिएट करेगा आपकी कट ऑफ पे, ठीक है ना। केमिस्ट्री का मॉडरेट था वो आपने कर लिया होगा, और जीके जीएस का तो मैंने जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 400 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे टेलीग्राम चैनल पे, अगर वो करके गए तो लोगों को ना 10 आउट ऑफ 10 करके आए हो। आप लोग क्या थे, कुछ लोग तो ना मैराथन के चक्कर में पागल हुए पड़े थे कि मैराथन देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता जब तक आप खुद से नहीं पढ़ते हो चीजें। और क्या होता है लास्ट टाइम पे बस कुछ चीजें पढ़ के जाओ जिनसे आउटपुट ज्यादा मिले। उनको कौन बता सकता है, जिसको नॉलेज होता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है इन चीजों का कि क्या पूछा जाता है। अब देखो जनरल के अंदर में एम्स दिल्ली का जो कट ऑफ है वो आपका रहने वाला है 77 से 78 तक रहने वाला है, इसके अराउंड आपका आ रहा है, तो आपके चांसेस है मिलने के, मतलब हाईली चांसेस है। ईडब्ल्यूएस के जो देखो आपको मैं ऑफर लेटर भी बताऊंगा, मेरा जो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ था उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ईडब्ल्यूएस के अंदर में 75, और ओबीसी एनसीएल में अगर आपका 76 तक आता है तो आपके चांसेस रहेगा। एक चीज का ध्यान रखना, ओबीसी एनसीएल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्राइटेरिया बताया था, अपना जरूर ध्यान रखना कि वो आपका जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना हुआ है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट, मतलब वैलिड डेट का होना चाहिए। एससी एसटी में आपका 68 और 67 तक आप पहुंच पाते हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो मैं पूरा एक्सेल वगैरह अच्छे से जब काउंसलिंग करता हूँ सब कुछ तैयार रखता हूँ। देखो ये आपको दिख रहा होगा ना फिल्टर आउट, ये फिल्टर का यहाँ पे आपको निशान लग रहा होगा, तो मैंने इनको फिल्टर किया है। देखो लास्ट ईयर किन कॉलेजेस का कट ऑफ कम गया था, ये देखो पहले देखो बीबी नगर वाला, देखो ये 1500 रैंक तक, ये मैंने केवल जर्नल का लिया है, आगे आगे मैं आपको ओबीसी का भी दिखा दूंगा, केवल जर्नल का लिया आइडिया के लिए। ये देखो बीबी नगर का आपका, ये देखो देवघर हुआ, गोरखपुर का भी देखो, ये वैसे होता नहीं है, देखो 1100 रैंक तक भी क्लोज हो गया था। ये आपका जो था ये सेकंड राउंड में था, इससे कम राउंड पे भी आपका ओपन राउंड के अंदर में भी मिलने के चांसेस होता है, मिलता भी। और आपको मैं ओपन राउंड का आगे भी बताता रहूंगा। ये देखो गुवाहाटी हुआ, जम्मू हुआ, इन सबको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये देखो नागपुर वाला भी हुआ, ठीक है ना। और ये देखो
अब इस बार क्या रहने वाला वो मैटर करता है, क्योंकि लोग क्या करेगा ना, अभी मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम जनता यही करेगी इसको देख के कि नहीं इसमें तो ये लास्ट ईयर जो कम रहा था उसको इस बार डाल दो। नहीं, अब सभी यही डाल दोगे ना कि जिनका कम मार्क्स आ रहा है तो भाई उसका कट ऑफ बढ़ जाएगा। आप इस चीज को ध्यान रखना कि अगर जैसे हो रहा है ना कि आपने भी पता है कि किसी एग्जाम के अंदर में वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है ना, कि ये जॉब के लिए वैकेंसी निकला हुआ 10 ही पोस्ट है। अब लास्ट ईयर तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, तो लोगों ने उसके बारे में डाला नहीं था उस जगह को। बट इस बार क्या होता, उसमें कम से कम 50 लोगों ने डाल दिया, तो बेसिक कट ऑफ उसका बढ़ जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। ये देखो ओबीसी एनसीएल का, अब मेरे जो एस सी एस टी वाले देख रहे हो, भैया आपने तो एस सी एस टी का डाला नहीं, टेंशन मत लो, आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको सबको कवर कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से। तो ये देखो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, वही सेम जो पैटर्न देखने को मिला, बट ये देखो रैंक का अंतर देखो आप। मैं आपको एक ही कॉलेज लेके बताऊँ, देखो बीबी नगर का बताता हूँ, यहाँ 1516 रैंक पे क्लोज हुआ था। और यहाँ पे देखो ये, मैं आपको कितनी बार चीख चीख के मेरी पहले वीडियो से जब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, क्या बोला था भाई, ओबीसी एनसीएल में आपका अगर हो तो उसको बैलेट सर्टिफिकेट बनवा लेना। 500 रैंक भाई बहुत मैटर करता है सीट मिलने के लिए। अब आते हैं एम्स बीबी नगर। भाई इसका कट ऑफ लास्ट ईयर कम गया था, इस बार जो मुझे कट ऑफ देखने को मिल रहा है यही आपको 67 से 68 तक इसका रहने वाला है। और ये देखो 65 तक ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी एनसीएल का 66, एससी का 57 और ये एसटी का 55 तक रहने वाला है। एम्स बठिंडा की बात करूँ तो मुझे क्या लग रहा है ना कि लास्ट ईयर तो भाई इसका कट ऑफ ठीक ठाक गया था, इसका भी जो जनरल के लिए अराउंड 860 के रैंक के अराउंड इसका क्लोज हुआ था। लेकिन इस बार इसका ना मुझे लग रहा है कि इसका जो 80, ये जो 68 मैंने बताया, ये 67 या 66 तक भी आपको मिलने के चांसेस रहेगा जनरल कैटेगरी के अंदर में। ईडब्ल्यूएस में 66 हुआ, ओबीसी में भी देखो इससे भी आपको कम रहने का चांस रहेगा, मतलब +-2, ठीक है ना, ये -2 ही आप लेके चलिए इसमें, तब भी आपको इसमें मिलने का ना चांसेस रहेगा। क्योंकि लोग क्या करेगा ना, आप तो मुझे सुन रहे हो तो आपको पता है कि हमको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, भीड़ की तरफ नहीं भागना है, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट होता है। आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आपने कहीं से भी अपनी क्लासेस ली हो, लेकिन अगर आप काउंसलिंग का मेरे से सुन लोगे वीडियो से ना, बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत आसानी से आप कर लोगे। अब बात करो एम्स गुवाहाटी की, भाई देखो इसका लास्ट ईयर भी कम रहा था, इस बार भी इसका कम रहने वाला है। अगर आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका 65 प्लस भी आ रहा है तो आपके चांसेस रहेगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, जो सिलेक्शन होता है या जो एडमिशन आपका होता है, वो आपको क्या डिसाइड करता है, आपका जो एडमिशन एडमिशन आपका ये मार्क्स डिसाइड नहीं करता है, ठीक है, ये मार्क्स आपका डिसाइड नहीं करता है। ये जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ एक एक्सपेक्टेड मार्क्स है, एम्स भी कोई ऐसे मार्क्स रिलीज नहीं करता है, ठीक है। ये आपके, क्योंकि जो लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट क्या हुआ है उनसे हमने बात की है कि नहीं आपका कितना मार्क्स था, कितना आप रैंक बना, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल क्या था। वरना आपको जो मार्क्स, ये जब सिलेक्शन होता है आपकी रैंक डिसाइड करती है, ठीक है, ये रैंक डिसाइड करती है। और रैंक कब आएगी, जब आपका मेरिट लिस्ट रिलीज होगा। मेरिट लिस्ट कब आएगा आपका, 6 जून को, आपको मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, 6 आई थिंक 6 जून ही मैंने बताया था, फ्राइडे के अंदर में, फ्राइडे को आपको ये मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ये देखो 65 तक आ रहा है जनरल में, तो एम्स गुवाहाटी आप रख सकते हो, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर में आपका जो रहने वाला है 63, ओबीसी एनसीएल 64, और भाई एससी एसटी वाले ना भाई आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना, ओपन राउंड तक मैं एडमिशन दिलवा दूंगा। अगर मेरे आप इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर लोगे कि नहीं भैया आप तो जैसे बोलोगे हम वैसे करेंगे, तो मैं एडमिशन दिला दूंगा आपको। अगर आपके भाई इसमें देखो 55 के अराउंड भी आ रहे हैं ना, और आपको 54-55 के अराउंड आ रहे हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये देखो आप सबके हेल्प के लिए मैंने एक और इनिशिएटिव आपको, देखो एक एटिक एकेडमी का हमारा मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर में जो भी मेरे वीडियोस का लिंक होगा, अगर आप किसी कारणवश नहीं देख पाते हो काउंसलिंग का या जो भी अपडेट होते हैं, तो वो आपको इस चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसको जाके ज्वाइन कर लेना। एक टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम, और ये आप ज्वाइन करके रख लेना, इसका कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप लोगों की हेल्प के लिए। अब देखो एम जोधपुर भाई अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। मैं आपको कुछ कॉलेज बताऊं, इनका ना आप कुछ भी कर लो भाई, इनका कट ऑफ हाई रहने वाला ही है। मैं आपको देखो, एक हुआ देखो आपका एम्स ऋषिकेश हुआ, भाई अच्छा कॉलेज है इसका, तो देखो ऋषिकेश हुआ, एम्स ऋषिकेश हुआ, कल्याणी हुआ, एम्स दिल्ली हुआ, ठीक ना, और इसके बाद में एम्स जोधपुर हुआ। ये सब 3-4 कॉलेजेस ऐसे हैं। देखो ये दिल्ली का देख लो, 247 में क्लोज हुआ था। ये देखो सेकंड राउंड के अंदर मैं आपको भी बताऊंगा, जो मेरी स्टूडेंट को एम्स दिल्ली मिला था उसका कितना रैंक था, और अभी आप देखना 247 में क्लोज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जोधपुर, ये देखो जोधपुर का आप देख लो, ये देखो कल्याणी का देख लो, और एक पटना भी है भाई इसके अंदर में। पटना का ना क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा चला जाता है, कभी कभी कम चला जाता है, तो पटना को लेकर चलता है। अगर जनरल कैटेगरी के अंदर में भाई आपका अगर 75 प्लस आ रहा है, तो जोधपुर के भी आपके चांसेस है। भाई लोगों के बीच में होता है कंपटीशन कि लोग बताए, कुछ लोग तो प्रायोरिटी पे एम्स जोधपुर चाहता है, कोई लोग चाहता है कि नहीं हमको चाहिए एम्स दिल्ली चाहिए। लेकिन अब मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है, मैं अगर बोलूंगा कि जो होता है ना 80
और 70 का रेशियो। तो अगर 80% लोग ना एम्स दिल्ली की तरफ जाता है, 70%, लेकिन आप समझो थोड़ा ही तो मार्जिन, मतलब थोड़ा मार्जिन का डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो आपका अगर 73 तक आ रहा है और 74 में आपका ओबीसी एनसीएल में, एससी एसटी के लिए अगर आपका जो मार्क्स है वो 68 तक बिलोंग कर रहा है, 67 से 68 तक आ रहा है, तो आपके चांसेस रहेगा। इससे कम आ रहा है फिर भी चांसेस रहेगा, बस आप ठीक से काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग करना। ठीक है, अब देखो बाकी तो मैं पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा सब कुछ आपको मैं यूट्यूब पे बताऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो वीडियोस नहीं देखते, पेरेंट्स हुए कि वो चाहते हैं सर हमारी रैंक के अकॉर्डिंग कि क्या कॉलेजेस हमको फिल करना चाहिए, कौन कौन सी चॉइस फिलिंग रखना चाहिए। तो उसके लिए आप अगर चाहते हो तो मेरा ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, ये मेरा 4.0 मेंटरशिप प्रोग्राम है इस बार, ठीक है ना, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले मेरे 4 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर में आपको क्या होगा, मैं आपको कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करूंगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। अब लास्ट ईयर का नहीं कि लास्ट ईयर इस कॉलेज का ये गया है, मैं आपको लास्ट 3 ईयर का एनालिसिस करके अगर आप उसको रखोगे और मेरे इंस्ट्रक्शंस को जो मैं आपकी मेंटरशिप में बताऊंगा फॉलो करोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा तो भैया ने तो हमको रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया। मैं आपके साथ जब तक ओपन राउंड आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आपको हेल्प करूंगा। इसको ज्वाइन करना है तो ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है, और इसका जो फी रहने वाला ओनली 1 टाइम आपको पे करना है 599 रुपीज। किसी राउंड के बाद में मुझे और एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पे करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको जो ये नंबर दिख रहा है इस पर आपको कांटेक्ट करना है। अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हो, फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। मैं हूं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, मैं अपना पूरा बेस्ट दे दूंगा आप लोगों के लिए। बस मुझे चाहिए कि आप ये बोल पाओ कि हाँ मैंने सचिन भैया का वीडियो देखा था और मैं आज इस एम्स के अंदर में हूँ, एम्स कल्याणी हुआ, बठिंडा हुआ, भुवनेश्वर हुआ, जहां भी हो, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस। क्योंकि एक चीज पता है, ये जो काउंसलिंग के अंदर में चॉइस फिलिंग तो भाई आपका जो साइबर कैफे वाला है ना वो भी कर देता है, फिल तो वो भी करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस फिल करने हैं। वो कुछ भी डाल देगा रैंडमली। अब बताओ आपका रैंक आ रहा है माना कि 2400 रैंक आ रहा है और आप डाले जा रहे हो 700 तक के, जो 800 के 900 रैंक के अंदर में क्लोज हो गए थे, वो आप डाल रहे हो तो मिलेगा एडमिशन? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये सब मैं आपको बताता हूँ, आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प करता हूँ, और आपके मीटिंग्स के थ्रू भी मैं आपको हेल्प करता हूँ। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, अगर चाहिए कि नहीं भैया मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है काउंसलिंग के बारे में, प्लीज मेरी हेल्प कर देना, तो जैसे मैं आपको बताऊं वैसे फॉलो करके रखना। आपके जो भी कैटेगरी वाइज सबको मैं बताऊंगा। आप देखो एम्स भुवनेश्वर भाई इसका भी अच्छा खासा कट ऑफ रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता। अगर आपका ये देखो इसका सीट मैट्रिक्स तो मैं बता देता, अगर जनरल कैटेगरी के अंदर में आपका 70, मैं बोलूंगा 70 से 72 प्लस के बीच में भी आता है तब आपको यहाँ मिलने का चांसेस रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसमें 69 तक, और ये देखो, और ईडब्ल्यू इसमें भी आपका देखो ओबीसी में भी आपका 70 का राउंड रहने वाला है। और अगर आप 64 और ये आपका 62 तक भी आता है और इससे कम भी रहता है तो आपका यहाँ पे भी भुवनेश्वर के अंदर में मिलने का चांसेस रहेगा। नेक्स्ट है आपका एम्स बिलासपुर भाई, इसका भी कट ऑफ कम रहता है। ये भी मुझे ना इस बार के लिए आप रख सकते हो कि जो मुझे लग रहा है एनालिसिस के बेसिस पे कि इस बार का ना इसका कट ऑफ कम रहने वाला है। तो अगर जनरल की बात करूं कि भैया जनरल का क्या रहने वाला है, भाई अगर आपका 68 से 67 रह रहा है तो आपको इस बार मिलने के चांसेस रहेगा, ठीक है ना। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मैं आपका जो 66 तक और आपको बोलूं तो 67 तक ओबीसी एनसीएल में भी आपको मिलने का चांस रहेगा, इससे प्लस रहेगा। तो एससी एसटी में भाई आपका 60 प्लस आ रहा है तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। इवनली इससे कम भी आ रहा है 50 एसटी 60 तो आपको मिलने का पॉसिबिलिटीज रहेगा। देवघर वाला जो झारखंड के अंदर में है, ठीक है ना, ये भी एक अच्छा एम्स कॉलेज है, इसका भी जो रिलेटिवली कट ऑफ कम रहता है। तो मैं इसका बोलूंगा इसके लिए जनरल के लिए ये देखो देखो इसमें मेरा कट ऑफ आपको कम बता के ज्यादा बता के आपको डिप्रेस करना भी नहीं है, परेशान करना भी नहीं। एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, जो आपका एडमिशन है वो डिसाइड होता है किस चीज से, आपकी रैंक के बेसिस पे। तो बस आप एक आइडिया ले लो, बाकी तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा वो तो बाद में डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करो तो आपका ये 60, आपका ये देखो ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपका 67 के अराउंड रहने वाला है। 68 ओबीसी एनसीएल हुआ, और इनके लिए भी आपका जो 58 से वही 60 के अराउंड रहने वाला है। इवनली देखो एसटी वाले कैटेगरी वाले ना, उनका अगर यहाँ पे 50 भी आ रहा है 45 भी आ रहा है ना तब भी आपको मिल जाएगा एडमिशन। तो आप एससी एसटी वालों को टेंशन नहीं लेना, आपका बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है यार। जहाँ पे देखो जो आपके समझो आपके जो रिजर्वेशन की वजह से आपको इतना मार्जिन का डिफरेंस रहता है कि अगर जो कोई सीट आपका 2500 रैंक पर क्लोज हो रही है, इसमें आपका ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के अंदर में आपको देखो 7500 रैंक पर भी आपको वहां एडमिशन मिल जाएगा। तो आप देखो 3 गुना, आप देखो 25 या 75, 3 गुना भी आपको डिफरेंस होता है, वहां पे आपको मिल जाता है एडमिशन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ उससे कम भी मान के चलो। आपके अगर 40 से भी अबव आ रहे हैं ना और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप उम्मीद रखना कि मुझे एडमिशन मिल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट थी और उसको मिला था एम्स भुवनेश्वर मिला था भाई, इतना कम मार्क्स था मतलब, और उसको भी एडमिशन मिल गया, ठीक है ना।
मैंने उसको लास्ट ईयर भी ये चीज बोला था कि भाई कम मार्क्स हैं, मतलब SC ST से हो तो बिल्कुल उम्मीद मत छोड़ो, आपको मिल जाएगा। और PWD कैटेगरी वाला अगर कोई भी मुझे सुन रहा है, भाई आपका कितना भी हो आप पार्टिसिपेट करना, आपको भी एडमिशन मिल जाएगा। और जनरल कैटेगरी गोरखपुर भाई ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, इसके लिए भी आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 70+ के अराउंड रहने वाला है। जो EWS का आपका 69 के अराउंड, OBC का 68 के अराउंड, और ये जो कॉलेजेस है इनका भी आपका 58+ रहने वाला है। और ये कि इसके लिए आप कर सकते हो, मतलब 58 ही दोनों का आप मान सकते हो, 58 से 60 के अराउंड। एम जम्मू, अब मुझे लग रहा है भाई इस बार ना इसका तो मुझे सबसे कम लगने वाला है, सबसे कम लगने वाला है, क्योंकि यार अभी जो आपने देखा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि हाँ अब ऐसा हो गया ना, पेरेंट्स इधर यहाँ जाना ही, मतलब पेरेंट्स स्टूडेंट को भेजना ही नहीं चाहेंगे। तो इसका अगर भाई देखो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपका 62+ भी आ रहा है, तो यहाँ आपको मिलने का चांसेस रहेगा। EWS की अगर बात करूँ तो भाई आपका अगर 60 आ रहा है, ई का 61 आ रहा है, तो ये सब जो कट ऑफ बता रहा हूँ ना आपको, सेकंड राउंड मॉपअप राउंड तक आपको मिल जाएगा। अगर भाई इसमें भी आपका 50+ आ रहा है, 40 से 50+ भी आ रहा है ना, तो आपको मिलने का चांसेस रहेगा एम जम्मू के अंदर में। कल्याणी रहा भाई बहुत अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है भाई, 75+ इसका रहने वाला है। ये देखो, अरे यार सीट मैट्रिक्स का बता रहा हूँ मैं, 75+ आपको रहने वाला है। EWS के लिए आपको जो रहने वाला है 73 रहने वाला है, OBC NCL के लिए 74 के बीच में वेरी करने वाला है, और SC ST के लिए तो भाई ये आप चल के 63+ ही आपका रहने वाला है। बहुत लोगों का ड्रीम होता है इसका लेने जाना। ये देखो मंगलागिरी वाला आपका, देखो मंगलागिरी के अंदर में इसका भी कट ऑफ रिलेटिवली कम जाता है। अगर आपका 66+ है आपका EWS का, ये मैं इस बार का बता रहा हूँ क्या रहने वाला है। अब ये मैं समझ लेना भैया, लास्ट ईयर इसका थोड़ा ज्यादा था इसका कम था, मैं इस बार क्या रह सकता है वो आपको बता रहा हूँ। EWS के अंदर में आपका ये हो गया 64, OBC के में 65, SC ST के अंदर में अगर आपका 55 से 54 भी रहता है तो आपके चांसेस रहेगा। एम्स पटना भाई इसका ना पार्शियली रहता है, कभी तो इसका हाई चला जाता है कभी लो भी चला जाता है, ऐसे इसका ग्राफ चलने वाला है। लेकिन हम मान के चलते हैं लास्ट ईयर का 2 ईयर का हमारा जो भी पैटर्न है उसके बेसिस पे अगर मैं मान के चलूँ, तो अगर आपका 68+ आता है तो आपको यहाँ मिलने का चांसेस रहेगा। और अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 66, ये देखो 67, और अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो भाई आपका अगर 57+ आपका आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। नागपुर हुआ, इसका भी सेम जो मैंने पटना का बताया है तब भी इसका भी रहता है सेम एज पटना, सेम एज पटना इस बार इसका जाने का चांसेस है। तो इसको जो मैंने अभी ये बताया यही इसके लिए रेप्लिकेट कर लेना। रायबरेली हुआ, ये देखो रायबरेली के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका भी आपका जो जाता है वो अगर आपका जनरल कैटेगरी के अंदर में 69 है। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ एक चीज, मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोल देता हूँ, मैं आपको बोला भी है भाई। तो जनरल कैटेगरी के अंदर में जिनका देखो 60 आ रहा है, 55 आ रहा है, ठीक है ना, और या ये देखो ये आ रहा है 50 आ रहा है, तो उन सब के लिए मेरा एक एडवाइस है कि आप मेरिट लिस्ट का वेट करो, ठीक है ना। आप मेरिट लिस्ट का वेट करो, आप बार बार ये जगह बार बार पूछ के कि भैया मुझे मिलेगा, मैंने आप पता है लास्ट वीडियो देख लेना मेरा, तो उसमें आई थिंक अब तो 9K या 10K व्यूज है, इतने लोगों ने उस वीडियो को देखा, मैंने पूरा लोगों को कोशिश किया रिप्लाई करने का, मैंने आपको बोला भी है जिसका मुझे कम लग रहा है मेरिट लिस्ट का वेट कर लो, ठीक है। और अभी जो डिप्रेशन वगैरह बिल्कुल नहीं, आपने मेहनत किया है ढंग से तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये देखो अगर हम बात करें अभी अपन, ये देखो अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 68+ आप लाते हो तो आपको मिल जाएगा। OBC इसके अंदर में आपका अगर 66+, 67+, SC ST के अंदर में भाई आपका 56+ भी आता है तो आपके यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस रहेंगे इसमें एडमिशन मिलने का। बाकी तो आपका जो रैंक है वो आपका डिसाइड करेगा, मैं इसलिए आपको पहले हर चीज क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपको ये नहीं रहे क्योंकि भैया मेरा इतना आएगा एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और मैं बाकी यार इस चैनल से अगर आप जुड़े हो ना, जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूँ वैसे आप फॉलो करते रहना, वीडियोस को बस देख लेना, आप इनको *2 स्पीड पे, *4, *6, 8 जितना भी स्पीड पे देख लो, बस ये रहना कि भैया आपका वीडियो आएगा हम देखेंगे उसको, तो काउंसलिंग आपका बहुत स्मूथ हो जाएगा। मैं आपको ये बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कोई भी गलती ना करें। एम्स रायपुर हुआ, इसका भी आपका जो कट ऑफ है वो 69 के अराउंड रहने वाला है, ये देखो ये जनरल के लिए। और अगर अपन बात करें EWS के लिए 6 सीट्स नहीं यार, ये देखो 69 रहने वाला है। EWS के लिए अगर हम बात करें तो वही आपका 67, 68, ठीक है। और ये SC ST के लिए अगर हम बात करें तो आपका ये समझ सकते हो 58 के अराउंड इसमें रहने वाला है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बता रहा हूँ। ये देखो ऋषिकेश भाई इसका कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, ये आप 75+ ही लेके चलो। ये देखो जनरल कैटेगरी के 75+ रहने वाला है, EWS के लिए 73, और ये देखो 74। क्योंकि भाई आप बोलो भैया आप एक एक मार्क्स क्यों कर रहे हो, भाई एक एक मार्क्स के अंदर में ना रैंक का क्या डिफरेंसेस रहता है वो आपको तब पता लगेगा जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है ना। जब आपसे मैं पूछूंगा कि आपने कितना एक्सपेक्ट किया था मार्क्स और आपका रैंक क्या रहा है, ठीक है। और ये देखो जो आपका ये SC ST वाले हैं, अगर आपका भाई
65 प्लस आ रहा है, 64 या 65 प्लस आ रहा है तो आपको एडमिशन के चांसेस हैं। और लास्ट चीज, एक चीज और मैं बता दूं, देखो मैं लास्ट वीडियो में बताया था, ये आपकी 18 एम्स कॉलेजेस है, इसके अंदर में आपको एडमिशन मिलने वाला है। 1291 आपका टोटल सीट्स है, ठीक है। और देखो अगर ये वीडियो आप मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये आपका इस टाइप से कुछ आपका मेरिट लिस्ट आता है, केवल एक ही मेरिट लिस्ट निकलता है और ज्यादा मेरिट लिस्ट नहीं निकलते, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये मेरिट लिस्ट होगा आपका कब आएगा, रिलीज होगा, देखो ये मैंने आपको बताया था 6 जून को आपको ये मेरिट लिस्ट रिलीज होगा, तो इसका इंतजार करना है। बाकी कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, मैं बताऊंगा आपको इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बने रहना है। अब देखो ये देखो, अब मेरिट लिस्ट के अंदर में इतना रैंक तक भी आपका आता है, देखो अब देखो जहां 2500 रैंक तक सीट मिल रहा था सेकंड राउंड में, अब लेकिन स्टूडेंट को देखो कितना लिया, 25 या 75, ठीक है ना, अराउंड आप समझ लो। ये वो सीट मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि जितनी सीट्स होती हैं उसके 4 टाइम्स को लेते हैं सम करके, ठीक है। ये देखो ये है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले भाई, आप बस पार्टिसिपेट कर लो, आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट राउंड का सीट, ये फर्स्ट राउंड का आपका वो था, ये देखो। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये देखो मेरिट लिस्ट में किसका नाम आएगा, लास्ट वीडियो में बताया, फिर भी मैं आपको जस्ट ब्रीफ में बता रहा हूँ, जिसका 50% है ये इनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। जो कट ऑफ मैं अभी आपको बता चुका था, आप चाहते हो मैं जो जिन कॉलेजेस का लो कट ऑफ जाएगा और राउंड वाइज क्या कट ऑफ वेरी करता है, राउंड वाइज क्या कट ऑफ रहता है, वो सब वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये देखो आपका जो डेट है, आपका देखो ओबीसी एनसीएल हुआ, ईडब्ल्यूएस का जो इशू डेट है वो आपका 1 अप्रैल से लेके 15 मई 2025, अगर इन दोनों डेट को भी इंक्लूड करके आपका है तभी आप वैलिड रहोगे। अगर इसका नहीं है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बताया था, आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बाकी टेंशन नहीं लेना है। अगर यहाँ जुड़े हो तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। और जिन स्टूडेंट को चाहते हैं कि सर हम आपकी मेंटरशिप ज्वाइन करना, तो ये मेरा डिटेल्स है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है ना। हर साल मैं बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, इस बार आपको भी गाइड करूंगा। ज्वाइन करना है तो ये देखो, इस पर क्यूआर कोड पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है और आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है कि नहीं सर, मुझे तो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, मैं कंफर्म हूँ, अभी ज्वाइन कर सकते हो, रिजल्ट के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। बाकी ये जो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। 81। और एक चीज लास्ट में इस बताने से पहले मैं आपको तो बताना ही भूल गया, ये देखो मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट का, मैं चाहूंगा कि देखो इस बार लास्ट ईयर इनको अलॉटमेंट लेटर था, ये देखो इनमें आप देख सकते हो मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। इनका जो रैंक था देखो, मैंने बोला ना सेकंड राउंड के अंदर में 246 इनका था, इनको सेकंड राउंड के अंदर में एम्स दिल्ली मिल गया था, ये इनको फर्स्ट राउंड का था, देखो एम्स जोधपुर मिला था। मैंने बोला था केवल 2 कॉलेजेस आपको फिल करना है, 2 कॉलेजेस फिल किया, इनको एडमिशन मिल गया। इनका रैंक था देखो 206। प्रिपरेशन के टाइम पे भी गाइड किया कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, सब कुछ करना है, और इनको एडमिशन भी दिलाया है। तो मैं आपको भी चाहूंगा कि इस बार लास्ट ईयर इस स्टूडेंट को दिलाया, इस बार मैं आपको भी एम्स के किसी ना किसी कॉलेज के अंदर में मैं आपको चाहूंगा कि आपका भी एम्स की तरफ से ऐसे ऑफर लेटर आए। देखो ये लास्ट ईयर का उनका ऑफर लेटर है, ये आप देख सकते हो, ये देखो उनका ऑफर लेटर है, ये आया था उनको, देखो डियर, ये उनका जो नाम है, ये देखो इन सेशन के लिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है नहीं, क्योंकि इसमें आपको जब अगर अपग्रेड भी करना होता है ना, तो कॉलेज के अंदर में जाके रिपोर्टिंग आपको करना होता है। तो ये इनको जोधपुर की तरफ से आया, फिर सेकंड राउंड के अंदर में इनको एम्स दिल्ली के अंदर मिल गया एडमिशन, जो कि सबका सपना होता है, सब चाहते हैं सर हमको एम्स दिल्ली के अंदर मिले। तो भाई जैसे बताऊं बस फॉलो करना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द आईटी एकेडमी। और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे भी मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो बाय बाय।